लगे। अब लोग पूछते हैं ये अब्दुल राज़िक ये किस तरह इदारे चलाता है। मैं आज कसम उठा के बताता हूँ, अगर मुझ में कोई इस किस्म का कोई मुझे दे रहा है, मुझे नबी पाक की शफाअत नसीब ना हो। कुछ नहीं है सिवाय बुजुर्गों की दुआ की। क्यों, जब मैं आया 1 साल पढ़ा, दूसरा साल उस्तादों ने मुझे एक मरतबा एक कमरे के अंदर किसी शख्स के बारे में फरमाया, उससे बात कर लीजिए हमारा क्या हाल है। अब ये बता रहे थे धूप में, मैं तो रोजाना धूप में बैठकर उस्ताद साहब के सबक सुनता रहा हूँ, और धूप में कौन से, जून जुलाई के महीने का धूप। और अजीब बात है, जो अंदर बैठे थे उनका क्या हाल था। ये आरिफुल्लाह साहब मौजूद है जिस कोने वाले कमरे में, उसकी जो कोने की छत है दीवार गिरी हुई थी, उस्ताद साहब जहां बैठ के पढ़ा रहे थे, छत की दीवार गिरी हुई थी साइड पर, जो उस्ताद साहब बैठ के, बारिश हुई पर नाला जो है ना वो नहीं था, और बारिश का पानी आता रहा, ऊपर से गिर गया, उस्ताद साहब बैठ के पढ़ा रहे। तो ये वो दिन थे पुरोवा की, जो सरदार इस्माइल खान साहब के मदरसे में जो हालात थे, उस वक्त मैंने दिल में पक्का इरादा किया। उस्तादों ने एक बंदे के बारे में बताया, मैंने कहा जरूर वो तो बड़ा फराडिया बंदा है, अच्छा बंदा नहीं है, और आज उसका फराड बड़ा जाहिर हुआ, अकीदे के इतबार से वो बड़ा चोर है, फराडी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इरादा किया, ये आप जगह देख रहे हैं, मैं पूरा पुरोवा हर चप्पे में घुमा के मदरसा कहाँ हो उस्तादों। मौलाना रब नवाज साहब गवाह इस बात की, जब ये कॉलेज बन रहा था, ये उन दिनों की बात है, मैंने कहा आपकी जो जगह है ना मुनासिब, बड़ी जबरदस्त मुनासिब जगह है, आप इसको उस्तादों के नाम पर कर दें। कि वालिद साहब से मैंने बात की, आप कर दें नाम पर वालिद साहब को, उस्ताद साहब के नाम पर, और यही मुनासिब जगह मेन रोड पर मदरसा बनेगा। इधर एक वकील साहब है, उनकी मस्जिद है, मदरसा है। हमने बड़ी कोशिश की कि नाम पे उस्ताद साहब का हो, मदरसा यानी रजिस्ट्रेशन इंतकाल सब उस्तादों के नाम पर हो। तो बार के हर तरफ हम घूमे, आखिर में इसी जगह को अल्लाह ताला ने शरफ बख्शा था, और इसका सबब भी उस्ताद साहब बने, क्योंकि उस्तादों ने पहले 1 कनाल जमीन मस्जिद के लिए और 1 कनाल जमीन अपने लिए उस्तादों ने जाती खरीदी। आपको मैं अर्ज करूं, उस्तादों की ये जाती जमीन है जो मदरसे में शामिल हुआ, और हमारे पास जो पैसे थे थोड़े थे। ये 4 कमरे हमने, मैं पूरी रात, मौलाना अब्दुल्लाह गुल साहब गवाह है, मैं ट्रैक्टर में खड़े होकर पूरी रात बराई करते थे। ये 8 तकरीबन फुट यहाँ बराई है जिसमें आप तशरीफ फरमाए। ये पहले जो 4 कमरे हैं, मैं कभी कभार अपने तलबा को कहता हूँ ये मेरे आप, उसके बाद 2 महीने मुसलसल सारे तालिब इल्म, हत्ता के सादात भी हमारे साथ, मजदूर हम खुद थे, मेरे हाथ पर ये सब जो है ना वो बन गए, जख्मी हो गए। अभी भी एक जख्म है, मैंने कहा कि अल्लाह ताला शायद इस जख्म की बरकत से अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये मैं अर्ज करने का ये मकसद है, आपके अंदर एक तरगीब और तहदीस नेमत के तौर पर। अब ये सब कुछ होता रहा, मुझे वो दिन नहीं भूलता जब पहली मरतबा इसी जगह पर, जहां आप इस दरमियान में, हमने खत्म कादरिया शरीफ पढ़ा और सारा मामला ज़रूर पाक के हवाले किया, और वो कैफियत अभी तक नहीं होती। अल्लाह की कसम, जिस तरह बंदा कोई मीठी चीज खाए तो ज़बान पर कैसी चाशनी होती, अब वो कैफियत हमें कभी नहीं भूलती। तो जो खत्म कादरिया कबीर की हमने यहाँ तिलावत की, और उस्ताद साहब मुबारक तशरीफ फरमाते, और उसके बाद दुआ हुई, और ये ज़रूर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस इदारे में बड़ा फैज़ है। आप दे या न दे, इस मदरसे ने चलना है। तो आप मेहरबानी करके बड़े प्यार से, नजराना इस तरह नहीं दिया जाता, ये तो कर्ज है। उसामा साहब कर्ज ले रहे तो इसी तरह करें, अगर नजराना लिया जाता है तो नजराने का ये तरीका नहीं है जो आप लोग दे रहे हैं। मेरा आप सब से ये सब कुछ उस असदका की खैरात है, बंदे के अंदर कुछ नहीं होता। तो अब मैं ये अर्ज कर रहा था, खुदा की कसम, मेरा जो कुछ भी होता है, जो इरादा मैं करता हूँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये सब इनकी दुआओं की बरकत। इसी तरह हमारे उस्ताद साहब मौलाना गुलाम तौसीफ साहब, उनका भी, मैं जब मुल्तान जाता था उस्तादों से भी हमारा बड़ा ताल्लुक रहा। मुल्तान जाता था, 1 कमरा था, उस्तादों की 14 बच्चे थे, 1 कमरे में कैसे रहते, हैरान था मैं। और वो भी किराया पे, जिन्होंने 50 साल दर्स तदरीस का काम किया, 50 साल दर्स तदरीस का। आखिर में पट्टी सामने, रोज सहरी किया, रोजा रखा, फजर पढ़ा, पट्टी के सामने मौत आ गई। उनका भी यही हाल था। उस वक्त हमने पक्के इरादा किया उस्तादों का मकाम बनाना। हमने बड़े बड़े सेठों के पीछे लगे, उस्तादों के बड़े बड़े शागिर्द जो लंदन में बैठे हुए, उनसे बातें की। किसी ने 5000 दे दिया, हमने वापस कर दिया। 5000 लो, अपने पास रखो, 5000 करना है तो पूरा मकाम बना लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी।
الحمدللہ آج استاد صاحب کے توسیع صاحب کے بچے اپنے مکان میں بیٹھے ہیں، بلکہ اس مکان کی وجہ سے آگے ہر بچے نے اپنا علیحدہ مکان بنایا، کیونکہ وہ مین روڈ پر آ گیا اور اس کی قیمت بہت بڑھ گئی۔ تو میرے بھائیوں، آپ استاد صاحب سے ہر قسم کا تعلق رکھیں، عقیدت محبت اپنی جگہ پر۔ اب یہ استاد اگر بلائے تو بھی نہ جائے بندہ، اور مانگے تو پھر بھی نہ جائے بندہ، نہ دے۔ اور وہ مرشد ابھی فرما رہے تھے وقار الزمان صاحب کہ مرشد کا عرس شریف ہر بندے کو تاریخ حیات ہے، اور اس کا نذرانہ بھی یاد ہے کتنا نذرانہ دینا ہے۔ تو سب سے بڑے مرشد اس دور میں اللہ کی قسم علماء ہے، علماء، استاد ہی سب سے بڑا مرشد ہے۔ اور استاد صاحب رحمۃ اللہ اپنے بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بات، اور جس شخص کو ہم نے دیکھا جس نے اپنی ساری زندگی وہ درس و تدریس اور طلباء کے، آج ہمیں یہ بلاتے ہیں، آنے کی بعد ہی سمجھ آ رہا ہے۔ میں پچھلے سال میں استاد صاحب سے آج بھی معذرت کروں گا، برسر عام معذرت کروں گا کہ واللہ میرے جب بھی بلاوا ہے ہمیشہ آنے کا، مگر پچھلے سال میری والدہ صاحب بہت زیادہ تکلیف تھی۔ میں نے اسامہ صاحب کو کہا کہ آپ میری اجازت لیں، مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور استاد صاحب کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔